हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा इन्वर्टर मॉडल का जो एसी आता है उसमें जो आउटडोर मॉडल जो होता है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानेंगे। जो हमारा इन्वर्टर जो आउटडोर है उसमें कौन सी चीजें होती है, उसका काम क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। देखिए, मैंने आपका फ्रंट साइड में हमने ओपन कर दिया है। ये हमारा इन्वर्टर मॉडल का एसी है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो कंपनी कौन सी, सबसे पहले मैं वो दिखा दूं तो ये है सिनफाइन कंपनी का हमारा क्या है, सोलर एसी है। जो हमारा इन्वर्टर मॉडल का हमारा एसी है उसमें गैस भी लिखा हुआ है। हमारा गैस कौन सा है, R32 गैस है। तो हमने क्या करते हैं, इसको ओपन कर दिया। अब हम जानेंगे उसके बारे में। तो देखिए, जो हमारा जो नॉन इन्वर्टर जो एसी होता है उसकी तरह ही ये एसी होता है, लेकिन क्या है, किसी किसी चीज का इसमें डिफरेंट होता है। इसमें इलेक्ट्रिक जो पार्ट्स आते हैं वो भी अलग आते हैं। हमारा जो कंप्रेसर उसका वर्क जो होता है वो भी सेम होता है, लेकिन वो हमारा डीसी कंप्रेसर होता है। तो सबसे पहले ये बनावट पे आप देखिए, जो हमारी जो फैन मोटर उसमें भी फैन मोटर होती है, जो नॉन इन्वर्टर होता है इसमें भी फैन मोटर होती है। ये हमारी फैन ब्लेड है और ऊपर की तरफ यहाँ पे पीसीबी दी हुई होती है। अब हमें क्या देखना है, ये पीसीबी जो होती है, और दूसरा हमें दिखा दूं यहाँ पे जो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये क्या है, ये देखिए एल है, ये लाइन हमारी है, न्यूटन है, ये कॉम्बिनेशन जो हमारा जो केबल होता है, क्या होता है, सिग्नल जो केबल जो हम बोलते हैं उसका सी कनेक्शन है। जो हर और वाल आप दिखा दीजिए एक बार, ये वाल जो होते हैं यहाँ पे देखिए, सक्शन जो वाल है तो ये हमारा डिस्चार्ज वाल है। जैसे हमारे नॉन इन्वर्टर में जैसे वर्क करता है, सेम टू सेम ऐसे ही वर्क करता है। जैसे हमें खोलने के लिए यहाँ पे दो वाल दिए हुए होते हैं, स्टोरेज करने के लिए और कनेक्शन करने के लिए, जो हम क्या करते हैं, एलेंकी की मदद से वो चालू करते हैं। अब हम आते हैं पीसीबी की तरफ। तो देखिए, पीसीबी में ये क्या है, कभी भी आप पीसीबी ये फ्रंट को खोलोगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, इसका इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वो वायरिंग डायग्राम लिखा हुआ होता है। जो इन्वर्टर मॉडल का वायरिंग डायग्राम होता है वो लिखा होता है, यहाँ पे एरर लिखी होती है, समझिए। तो आपने देखा हो कभी भी एसी में प्रॉब्लम आती है तो हमारी क्या होता है, एरर शो करती है, यानी डिस्प्ले में हमारे क्या दिखा दी, एरर दिखती है। तो एरर दिखती है तो हमें कैसे आइडिया आएगा किसी कौन सी एरर में क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ होता है, अगर आपकी ई एरर आ रही है, E2 एरर आई है, कौन सी एरर है, इसके साथ में रीजन लिखा हुआ होता है कि आपको क्या चेक करना है। तो इससे क्या होगा, आपको फॉल्ट जल्दी से मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, पीसीबी को ओपन करके देखें। तो आपको क्या करना है, फ्रंट की तरफ से इसको निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा, आपको पीसीबी देखने मिलेगी। पीसीबी में क्या, कौन सा कनेक्शन क्या होता है, ऐसे क्या जनरली क्या होता है, लिखा ही हुआ होता है, सेंसर कहाँ पे लगता है, फैन कहाँ पे लगता है। ये देखिए हमारा फैन का है, ठीक है। ये क्या हमारा कनेक्शन फैन का, यहाँ पे देखोगे तो आपको सब चीजें लिखी, सेंसर कहाँ कहाँ लगता है, ये सब चीजें की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होती है, ठीक है। तो हमें क्या चेक करना, कभी प्रॉब्लम में आती है तो हमें क्या एरर कोड चेक करना होता है। जनरली इस चीज को देख के भी आपको पता चल जाएगा कौन सा सॉकेट कहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद हम क्या करेंगे, पीसीबी को ओपन करेंगे। पीसीबी को खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको, इसके स्क्रू को हम खोल के ना इसको बाहर की तरफ निकालेंगे। तो ये देखिए, जो हमारा जो केबल है, ये क्या है, मोटर का हमारा केबल है जो अंदर की तरफ जाता है। हमें इसको क्या करना है, उसको बाहर तरफ निकाल देना है, ठीक है। और यहाँ पे एक स्क्रू दिया हुआ होता है, इससे क्या हम करेंगे, पीसीबी को बाहर की तरफ निकालेंगे। इससे क्या करना है हमें, ये हमने स्क्रू को खोल दिया और हम पीसीबी को बाहर की तरफ निकालेंगे, दिखाएंगे आपको। देखिए, ये हमारी पीसीबी है, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ के सॉकेट लगे हुए होते हैं। ये हमारा जो कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ में हमें क्या करना पड़ता है, कभी भी आपको वायरिंग करना है तो इसका वायरिंग में क्या होता है, सॉकेट सिस्टम ही कंपनी देती है, हमें किसी प्रकार का करना ही नहीं होता। सेंसर के लगाने के लिए देखो, तीन सेंसर भी दिए होते हैं। इसमें क्या होता है, सेंसर का काम क्या है वो भी मैं आपको बताना, वो कहाँ पे लगे होते हैं। यानी कहने का मतलब, इसमें किसी प्रकार का वायरिंग करना ही नहीं होता। हमें क्या करना होता है, अगर पीसीबी आपको चेंज करनी है, खोलनी है, तो आपको सिर्फ सॉकेट ही निकालना है। और कंपनी का एक सिस्टम बहुत अच्छी होती है नए टेक्नीशियन भाइयों के लिए, कि वो दूसरा सॉकेट दूसरे में जाएगा ही नहीं, यानी जहाँ से तुम निकालोगे वहाँ ही उसका सॉकेट लगेगा। इससे क्या होगा, किसी कहीं पे भी आप कंप्लेन में जाओगे, अगर भूल गए हो, पहले क्या होता है, वायरिंग हमें करना पड़ता है, केबल को याद रखना पड़ता है, पूरा वायरिंग याद रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, अगर समझिए कहाँ से भी केबल निकालोगे, यहाँ पे कलर कोड ही सिस्टम है, यानी कहने का तो किसी प्रकार का दूसरा सॉकेट यहाँ पे इंस्टॉल होगा नहीं, ठीक है। इसको हम साइड में रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, कंप्रेसर है। ये जो हमारा जो रोटरी कंप्रेसर है, रोटरी कंप्रेसर ये हमारे ऊपर की तरफ 2 मिनट ले लेते हैं तो हम देख सकें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कवर लगाया हुआ है। कवर से क्या है, ये हमारा रोटरी कंप्रेसर है। इसको हमें क्या कर देना है, कवर ऊपर की तरफ अंदर से निकाल देना। देखिए, हमने इसके कवर को निकाल दिया है। और आप देख सकते होंगे कि ये हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है वहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, ठीक है। क्या है, डिस्चार्ज लाइन के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, ये हमारा डिस्चार्ज सेंसर है। अब इसका काम क्या है, तो समझिए, कभी भी क्या होता है, अगर डिस्चार्ज प्रेशर इसका ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कंप्रेसर की सेफ्टी के लिए इसमें क्या होता है, जो गैस का यूज़ किया होता है वो फायर गैस है, जो R32 गैस है, हमारा R410 गैस है, वो क्या है, फायर गैस है। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होगी तो वो क्या हो जाएगा, फायर हो जाएगा।
इसके लिए सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, अगर डिस्चार्ज प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो ये क्या करेगा, कंप्रेसर की स्पीड को भी कम कर सकता है। और ये क्या संकेत देगा, पीसीबी को संकेत देगा, इससे कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी, या टाइम ऐसा आएगा तो ये कंप्रेसर को बंद भी कर देगा। यानी जो हमारा जो डिस्चार्ज सेंसर होता है ये क्या होता है, कंट्रोल डिस्चार्ज प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए दिया हुआ था। और एक हमारा जो सेंसर होता है वो होता है कंडेंसर सेंसर। क्या है, तो देखिए ये अंदर की तरफ लगा हुआ है, ये हमारा कंडेंसर सेंसर है। क्या है, ये हमारा कंडेंसर, इसको भी मैं आपको खोल के एक बार दिखाता हूँ। वो क्या होता है, वो सेंसर देखिए यहाँ पे हमारा सेंसर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या सेंसर लगा हुआ, यहाँ से दिखाइए, देखिए इसको वो तरफ ले लीजिए, ये हमारा सेंसर आप देख सकते होंगे। यहाँ पे क्या है, कंडेंसर पे हमारा सेंसर लगा हुआ है। और कंडेंसर का सेंसर इसलिए लगा हुआ होता है कि समझिएगा अगर ज्यादा अंदर डस्ट आ जाएगी, ठीक है, कंडेंसेशन ठीक से होगा नहीं, तो सेफ्टी के लिए क्या करेगा, वो कंप्रेसर को पीसीबी को कमांड देगा और मशीन को बंद करने का या कंप्रेसर की स्पीड को कम करने का काम करेगा। जो हमारे क्या इन्वर्टर मॉडल में आपने देखा तीन सेंसर का यूज किया होता है, एक होता है डिस्चार्ज सेंसर, एक होता है जो हमारा कंडेंसर सेंसर, एक होता है एपीएच सेंसर जो हमारा पीछे की तरफ लगा हुआ होता है, जो यहाँ पे लगा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि समझिए कि बाहर की हवा वो सेट करके क्या करेगा, फैन की स्पीड को कम ज्यादा करेगा। क्या करेगा, फैन की स्पीड को अगर समझिए कि बाहर हवा तेज चल रही है तो इससे क्या होगा, उसकी मोटर की क्या होगा, मोटर का कम ज्यादा स्पीड करने के लिए ये सेंसर का यूज किया हुआ होता है, ठीक है। तो ये तीनों सेंसर क्या करते हैं, सेफ्टी के संदर्भ में ये तीन सेंसर लगाए हुए होते हैं। तो ये इसमें जो सिस्टम दी है, इसमें जो मोटर है वो हमारी एसी मोटर है। कौन सी मोटर है, हमारी एसी सप्लाई पे जो वर्क करने वाली मोटर है। आप देखिए नजीक से, यहाँ पे इसका कनेक्शन भी दिया हुआ है, ऊपर में ऊपर फरमा दिया हुआ है। और यहाँ पे इसका केबल देखिए, तो यहाँ पे क्या दिया है, इसका सेफ्टी के लिए फ्यूज दिया हुआ है। यानी जो तीन हमारे जो केबल आते हैं, यानी एसी वर्क पे काम करती है। जैसे हमें सेंसर है, वो सब चीजें क्या होती है, डीसी सप्लाई पे काम करते हैं, डीसी सप्लाई पे काम करेंगे। और वो होता है हमारा एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई और एसी सप्लाई आपको पता होगा, जो एसी सप्लाई की चीजें होती है हमें डायरेक्ट उसको चेक कर सकते हैं, और जो डायरेक्ट करंट का जो हमारा डीसी सप्लाई वो पीसीबी से ही सब चीजें क्या करती है, वर्क करती है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो इंडोर जो हमारा आउटडोर जो हमारे नॉन इन्वर्टर में जो होता है वो सेम टू सेम इन्वर्टर मॉडल में ही होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक जो उसके पार्ट्स होते हैं वो चेंजिंग होता है। हमारे नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, कैपेसिटर होता है, कंप्रेसर होता है, ठीक है, ऐसी चीजें होती है। लेकिन इसमें क्या कैपेसिटर का यूज नहीं किया हुआ होता है। इसमें जो हमारा कंप्रेसर होता है इसकी स्पीड कम ज्यादा है, डीसी सप्लाई पे वो कार्य करता है, इसके लिए इसको पीसीबी का यूज किया होता है। कभी भी इसकी प्रॉब्लम में जो आती है, गैस चार्ज हमें R32 गैस चार्ज है, जैसे गैस चार्ज करते हैं ऐसे हमें गैस चार्ज करना है, जैसे हमें स्टोरेज करते हैं ऐसे गैस स्टोरेज करना है। लेकिन इसका होगी कंप्रेसर की स्पीड कम ज्यादा होगी, यानी एम्पियर हमारा कभी शुरुआत में स्टार्ट करोगे हम ज्यादा लेगा, जब कूलिंग आ जाएगा रूम में तो उसका एम्पियर कम हो जाएगा। ऐसे वो पीसीबी क्या करेगी, उसकी स्पीड को कम कर देगी। और फैन क्या होगा, कभी भी जैसे ठंडक आने के बाद जो हमारे जैसे नॉन इन्वर्टर में क्या होता है, आउटडोर बंद हो जाता है, लेकिन इसमें आउटडोर बंद नहीं होगा। इसमें कंप्रेसर की स्पीड कम हो जाएगी, हमारी मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, तो ऐसे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। और एम्पियर हमारा कम लेगा तो हमारा पावर क्या होगा, जो हमारे बिजली का बिल आता है वो भी कम आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ चुका होगा कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में जो आउटडोर होता है इसमें डिफरेंट क्या आता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जो भाइयों को हमारे कंफ्यूजिंग है इन्वर्टर आउटडोर में क्या क्या आता है, इन्वर्टर के हमारे आउटडोर में कौन सी चीजें आती है, तो ये वीडियो देखेंगे तो उनको आइडिया आ जाएगा कि उसका जो सेंसर होता है वो कहाँ पे लगा हुआ होता है, उसके कनेक्शन कैसे दिए हुए होते हैं, मोटर कौन सी एसी है डीसी है, कंप्रेसर हमारा कैसा है, यानी पीसीबी में कौन सी चीज कहाँ पे लगी हो तो कैसे कनेक्शन करना है, उसका भी उसको आइडिया आ जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही कंफ्यूजिंग ज्यादातर लोगों का होता है कि वायरिंग नहीं आता। तो इन्वर्टर मॉडल में वायरिंग किसी प्रकार का करना ही नहीं होता, हमें सिर्फ क्या कॉपी लगानी होती है, सॉकेट के सामने सॉकेट लगाना है, समझिए सॉकेट दूसरा लगने वाला ही नहीं है, ठीक है। अगर सेंसर भी समझिए तो सेंसर भी सेंसर में भी लिखा भी हुआ होता है, लेकिन उसका सॉकेट उसके साथ ही लगेगा। यानी केबल में भी यानी सब चीजें क्या होती है उसकी फिक्स ही होती है। जैसे हमारे नॉन इन्वर्टर में क्या होगा, समझिए किसी भाई का टेक्नीशियन आया और उल्टा वायरिंग करके भी वो क्या करके फायर कर सकेगा, लेकिन इन्वर्टर मॉडल में ये चीज होने वाली नहीं, कि सॉकेट लगने वाला ही नहीं है।